राजा विक्रमादित्य एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार फिर उन्हें एक सिद्ध तांत्रिक की आज्ञा पर बेताल को पकड़ने श्मशान जाना पड़ा। लेकिन इस बार बेताल ने जो कहानी सुनाई वह किसी पहेली से कहीं ज्यादा एक शापित नगर के विनाश की गूंज थी। गहन अंधकार में राजा विक्रमादित्य ने बेताल को पीपल के पेड़ से उतारा। हवा में एक सड़ी गली गंध थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुम्हारा साहस मुझे हर बार चौंकाता है, पर इस बार की कहानी तुम्हारे मन को झकझोर देगी। सुनो, एक नगर था, विरक्तपुर। एक बार वहां ऐसी घटना घटी कि वह नगर आज तक शापित है। विरक्तपुर एक समृद्ध नगर था। वहां का राजा धीरसेन न्यायप्रिय था। उसकी एक सुंदर बेटी थी, राजकुमारी अरुंधति। परंतु वह नगर एक रहस्य से बंधा हुआ था। नगर के पास एक पुराना खंडहर था जिसे मृतकोट कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात को भूत प्रेतों की बारात निकलती है। एक दिन अरुंधति ने जिद कर अपने सेवकों के साथ मृतकोट की ओर जाने का निर्णय लिया। सेवकों ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे ही वह खंडहर के भीतर पहुंची, तेज हवा चलने लगी और तभी एक भयावह आत्मा प्रकट हुई। वह आत्मा एक पिशाचिनी थी जो सौंदर्य की भूखी थी। उसने अरुंधति को श्राप दिया, तेरा रूप अब मेरा होगा और तेरा नगर मेरी आत्मा से सदा के लिए ग्रस्त। उस दिन के बाद नगर में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोग नींद में चलकर जंगलों में चले जाते, फिर कभी वापस नहीं आते। बच्चों की हंसी आधी रात को सुनाई देती और सुबह शव मिलते। राजा धीरसेन ने अनेक तांत्रिक बुलाए, लेकिन कोई कुछ न कर सका। अरुंधति अब न हंसती थी न बोलती। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वह आधी रात को मृतकोट जाती थी। नगरवासी उसे रूपहीन आत्मा कहने लगे। एक दिन एक साधु नगर में आया। उसने बताया कि अरुंधति अब एक भूतों की सभा की रानी बन चुकी है। उसके अंदर उस पिशाचिनी की आत्मा है और जब तक वह आत्मा मुक्त न हो, नगर शापित रहेगा। राजा ने उस साधु से उपाय पूछा। उसने बताया, कोई वीर पुरुष ही उस आत्मा को उसके अतीत की पीड़ा दिखाकर मुक्त कर सकता है, परंतु उसकी आंखों में आंख डालने की हिम्मत किसी में नहीं। अब कहानी के इस मोड़ पर बेताल कहता है, वर्षों बाद वही साधु फिर जन्मा, और वो कोई और नहीं, तांत्रिक था जिसने तुम्हें मुझे पकड़ने भेजा है। और अब तुम्हें विरक्तपुर जाना होगा, जहां वह आत्मा अब भी अरुंधति का रूप लेकर मृतकोट में निवास करती है। राजा विक्रम को यह सुनकर गुस्सा आया। तुम चालाकी से मुझे उस नगर में भेजना चाहते हो? बेताल मुस्कराया, राजन, मैं तो केवल कहानी कह रहा हूं, परंतु ध्यान से सुनो। अगर कोई उस आत्मा की आंखों में देखे और उससे कहे, तेरा दोष तुझ में नहीं, तुझ पर थोपे गए श्राप में था, तो वह आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन कहने वाला जीवित नहीं रह पाएगा। राजा विक्रम ने निर्णय लिया। वह विरक्तपुर पहुंचा। सब ओर वीरानी थी। मृतकोट में प्रवेश करते ही सन्नाटा और ठंडी हवा उसकी त्वचा को चीरती चली गई। भीतर एक महिला खड़ी थी, अरुंधति, परंतु उसका चेहरा जल चुका था। आंखें काली और सूनी थीं। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरा दोष तुझ में नहीं, तुझ पर थोपे गए श्राप में था। तेरा सौंदर्य किसी की भूख नहीं बनना चाहिए था। तभी वह आत्मा चीख पड़ी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली, लेकिन अगले ही क्षण एक चमकदार प्रकाश हुआ और वह आत्मा शांत हो गई। अरुंधति की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। राजा बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वह फिर श्मशान में था।
बेताल फिर पीपल पर लटका था। राजन, बेताल बोला, तुमने अपने प्राणों की आहुति देकर एक आत्मा को मुक्त किया, लेकिन ध्यान रखना, अब तुम भी उन आत्माओं की नजर में हो जिन्हें न्याय चाहिए। राजा चुप रहा। बेताल हंसते हुए बोला, और अब बताओ, क्या वह आत्मा दोषी थी या वह समाज जो सुंदरता को शाप बना देता है? राजा उत्तर देने ही वाला था कि बेताल फिर हवा में विलीन हो गया।